गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। माइकी ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करनी है। सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे आप लोगों के साथ में। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि चल रही थी, जो कि आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, फाइनली अब आप लोगों के साथ में कंटिन्यू ब्लॉग शेयर करेंगे हम लोग। और आप लोग भी हम लोग को मोटिवेट रखना। अभी आप लोग को हमारी थोड़ी सी हालत भी डाउन दिख रही होगी, क्योंकि आए दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि जो कि बहुत ही सही नहीं थी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि जो बहुत सही थी। तो दोनों के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर जो चीज़ सही थी सबसे पहले उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस देखो, बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों की लाइफ को एक नया रास्ता मिल गया, एक नया मोड़ मिल गया, जो कि हम लोग चाह रहे थे, कि कोशिश कर रहे थे इतने टाइम से। और आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद की वजह से आज हमारी लाइफ बहुत अच्छे से है। और भगवान करे और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आगे सब भी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो। रहे, कुछ दिक्कत ना आए। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, उसके साथ में कई मुसीबतें भी साथ में आने लग जाती है। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ में भी हो रहा था कि आप लोगों के साथ में हम लोग इतना टाइम से वीडियो शेयर नहीं कर पाए ना, तो बता भी नहीं पाए कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक मुस्लिम परिवार से, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। दोनों ने डिफरेंट रिलीजन होने के बाद में शादी करी है। और कोई आसान नहीं होता है कि दोनों डिफरेंट रिलीजन और उस बीच में आप शादी कर लो, ठीक है। क्योंकि लाखों लोगों का प्यार इसी तरह से निकल जाता है। वो सोचते तो हैं, प्यार करने की कोशिश तो करते हैं, और कर और नहीं पाते उसको हैं। पूरा नहीं कर पाते हैं, बिछड़ जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, फिर दोनों अलग अलग शादी कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सारी मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे कपल से जब मिलते हैं ना, तो वो ऐसी बातें बताते हैं हम लोग को। तो हम लोग को भी पता चलता है कि उन्होंने कितना अपने पास्ट के अंदर दुख झेले। तो गाइस, आज आप लोगों को एक बहुत ही सच्चाई और रियलिस्टिक बात बताने वाला हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी ना, वो टर्की कंट्री से हुई थी, और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वो किन की मदद से होते हैं? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स और लाइक्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। और इसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, जिसको कॉपी करके आप लोगों को गूगल के ऊपर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग गूगल के ऊपर पेस्ट करोगे, आप लोगों के पास एक इंटरफेस आएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आपको इंस्टाग्राम पे लाइक्स बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। आप फॉलोअर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट शेयर नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। दूसरा एक नॉर्मल छोटा अकाउंट बनाओ पहले, और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाओ। पहले ट्राई करो, उसके बाद में ही यूज़ करना, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर। अपना रियल अकाउंट शेयर मत करना, और जाओ भाई चेकआउट करो। तो गाइस, पता है आप लोगों को कि अभी हम दोनों ने इतना स्ट्रगल करा, बहुत हमने मुसीबत देखी दोनों ने, और आज फाइनली आप लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। तो और बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट रखा, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत सारे लोगों के ताने, बहुत सारे लोगों की तरह तरह की बातें हम दोनों ने सुनी, बहुत कुछ सुना। लेकिन लड़ते रहे, हार नहीं मानी कभी भी दोनों ने, और अभी अपने भी आप पे हम लोग भरोसा रखा। अभी भी हम लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ सही हो गया हमारी लाइफ में। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मन को दुखाई देती है, दिल को दुखाई देती है। यार ये क्यों हमारी लाइफ में, कब जाएगी ये दुख, कब जाएगा हमारी लाइफ से। बिल्कुल। तो हम लोग दोनों मतलब हर चीज़ में लगे रहते हैं, मेहनत भी हम बहुत करते आज हैं। आप लोग लेकिन ने देखा होगा कि आज हम लोगों ने, हम लोगों की लाइफ के अंदर हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, करी ठीक है। कोशिश पूरी कर लेकिन रहे हैं फिर भी हम। पता है, उस लोग है ना, उसको गलत वे में लेके और बहुत सारी तरह तरह की बातें बना के हम दोनों को इस तरह से बदनाम करने की टारगेट करने की कोशिश करते करते हैं। हैं, ठीक है। कि यार ये लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, इस तरह की बातें कर करके, ताकि दूसरे लोगों का, जो हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनका भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सके। और वही चीज़ कुछ लोग हैं जो कमेंट में भी ऐसी बातें करते हैं कि एक गंदा कमेंट करते हैं, और जो अच्छे मैसेजेस करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनको भी वो लगता है कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है। तो एक कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने की कोशिश करती है। तो वो वैसी वाली चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं कि वो अच्छा नहीं देख पाते आपका, कुछ अच्छा भला नहीं देख पाते हैं कि यार इनकी लाइफ में ये आगे कैसे बढ़ रहा है। वो नहीं देख पाते ना, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ लगता है कि कैसे भी करके इनको टारगेट करके नीचे गिराया जाए। तो वही चीज़ हम लोगों के साथ में हो रही है कि अभी हम लोगों ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करा हम दोनों का, और काफ़ी मेहनत, समय, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें लगी हम लोगों ने। क्योंकि 2.5 साल 3 साल मेहनत करने के बाद में आज जाके हम लोगों ने वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। क्योंकि बहुत एफर्ट डाले, और बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनी, क्योंकि क्या मालूम क्या होगा।
ठीक है, क्योंकि हम दोनों एक ही सिटी से हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें भी बोली, गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या मालूम कुछ हो जाए, क्या मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या मालूम, क्योंकि तुम दोनों ने शादी इस तरह की करी है। तो भाई हम दोनों ने शादी करी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते या कुछ काम नहीं कर सकते, मतलब, और कि वहाँ का रेंट इतना ज़्यादा है, क्योंकि और बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन था। हम लोग की खुद की जगह नहीं है वो, हम लोगों ने रेंट से उसको लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मार्केट के अंदर, बीच मार्केट के अंदर, सिटी के अंदर कोई सी भी लोकेशन पे अगर कुछ करना होता है ना, तो वो रेंट से ही लेना पड़ता। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट हम लोगों के पास में नहीं था। तो हम लोगों ने छोटे से प्रोजेक्ट से शुरुआत करी, और धीरे धीरे करके उसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी हम लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, मिडिल क्लास भी क्या, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरुआत करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फैमिली के पास में इतना पैसा नहीं था, और ना ही कोई लोन ले सकते थे, किसी भी तरह से किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि किससे हेल्प लो, आप लोग खुद सोच सकते हो। तो हम दोनों ने किसी से कुछ नहीं किया, लेकिन खुद के दम पे धीरे धीरे करके, और आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज स्टार्ट किया है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड है। क्योंकि हम लोग को लग रहा था पहले, क्या मालूम, क्योंकि देखो कोई सा भी प्रोजेक्ट आप शुरू करो तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप उसको बैलेंस बना पाओगे कि नहीं। और हम लोगों को पता था कि हम लोग बैलेंस बना पाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि रेंट, ट्रेनर्स की सैलरी और सारी चीज़ें हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने बैलेंस सोच बनाने समझ के के ही उसके बाद करो। में हम लोगों ने हाँ। प्रोजेक्ट शुरू करा। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत हो गई, और उसमें भी कमियां निकालने की कोशिश करने लग गए, और इस तरह की बातें करने लग गए। पापा मम्मी को बोलते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। लेकिन वही लोग पीठ पीछे इतनी बुराइयां करते हैं कि ऐसा काम किया, उसके बाद में अब ये कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, मतलब कुछ ना कुछ कमियां निकालने की पूरी कोशिश करी जा रही है। और पता है उसकी वजह से, देखो, आप कितना ही कुछ बोल लो, कितनी बातें बना लो, लेकिन वो आज नहीं तो कल आपके पास में घूम फिर के आई जाती है वो बातें। तो वैसे ही हम लोग के साथ में भी होता है कि आप कितना ही कुछ बोल लो, वो घूम फिर के हमारे पास में जब आती है ना, तो हम लोगों को खुद को लगता है कि यार ये सामने वाला हमारे मुंह पे तो इतना अच्छा बोल रहा था, और पीठ पीछे जाके इतनी बुराइयां कर रहा है। तो देखो, जलन वाली जो भावना होती है ना, तो वो हर किसी के अंदर होती है। और ये जलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं कि जो आपके मुंह पे तो अच्छी बातें करेंगे, लेकिन वहीं आपके पीठ पीछे इतनी बुराइयां करेंगे। बुराइयां करेंगे ना भाई, कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ठीक ऐसा है। रहता है ना कि यार, एक बच्चा जो रहता है वो काफ़ी मतलब एक मेहनत करते हैं एक आगे बढ़ने के लिए, चलो कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। मैं तो हमेशा से कहती थी कि मेरे मम्मी पापा को प्राउड महसूस हो, या फिर कुछ कुछ अच्छा लगे, या फिर वो कुछ तो होएगा मेरे साथ। लेकिन अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है वो चीज़, और एक बिल्कुल। और कुछ रिस्पॉन्स आया भी है वो भी मैं शेयर करूँगी, कुछ कुछ बातें भी आई एक, मेरे पास। बिल्कुल एक लेकिन उम्मीद, और एक और चीज़ का इसमें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, पता है कि ये है कि महक की फैमिली से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि महक की फैमिली को इनवाइट आप लोगों ने किया था क्या, महक की फैमिली में से कोई मेंबर आया आप लोगों की जिम के, हाँ, उद्घाटन में, ठीक है, आपकी जब ग्रैंड ओपनिंग हुई थी तो उस टाइम पे क्या महक की फैमिली में से कोई आया, या फिर आपकी जिम के अंदर मुस्लिम्स आ रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं, कौन आ रहा है, किस तरह की चीज़ें। तो बहुत सारे लोग इस तरह कमेंट कर रहे थे, सबका सबके आंसर देंगे हम आंसर लोग देंगे धीरे धीरे धीरे। धीरे करके। बहुत और सारे। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आए दिनों में बहुत सारे फेस्टिवल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई है, जो कि मुझे लगता है कि मैं इतना फ्री नहीं था। और महक, सच बताऊँ ना गाइस, तो महक भी बिजी थी, मैं भी बिजी था, हम दोनों इतने ज़्यादा बिजी थे ना कि कुछ कर नहीं पा रहे थे, वीडियोस बनाने का भी समय नहीं था। क्योंकि सोचो, इतना टाइट शेड्यूल हो गया था ना, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अभी हम लोग सारी चीज़ें मैनेज खुद ही कर रहे हैं, दोनों ही मैनेज कर रहे हैं। तो जिम भी मैनेज करना, उसके बाद में फिर सारा सोशल मीडिया भी मैनेज करना, सारा सोशल मीडिया और है, उसके घर बाद के में काम अभी भी कुछ रहते नए हैं, कुछ अकाउंट्स भी ओपन करे हैं तो वो भी मैनेज करना, तो सब चीज़ें इवन हम दोनों मुझे के लिए। पहले मुझे इतना लोड नहीं था, मतलब संभाल लेते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है आधा काम मुझे दे दिया है इन्होंने, अब तो वो उसका बिल्कुल। मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ ना कि मुझे दूसरी चीज़ में सूझ नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे तभी तो। कुछ और उसके होगा। बाद फिर ये हम दोनों इतना सब कुछ करते हैं। और आज भी चाहती मैं हम हमेशा चाहते हैं कि जिसको जो सोचना है वो सोचे, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन रहता है ना क्या, एक जब एक बच्चे जो मिडिल क्लास का एक बच्चा जब आगे बढ़ता है और वो उसके जीवन में कुछ हासिल करता है, तो लोगों को वो चीज़ें रास नहीं आती है। तो यही चीज़ें हुई हैं इनके साथ, और उनके परिवार में जो बातें हो रही थी ना, इनके कान तक वो बात पहुँच गई। तो इसलिए थोड़े परेशान हो रहे थे कि यार मैं
मतलब क्या है, मैंने कि किसी को खुशी रास नहीं आती या फिर सक्सेस रास नहीं आती है, और नज़र तो है, इससे नज़र भी रियल होती है, ये तो मैंने देखा है। अभी बीच में इतना मेरी भी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इनकी भी हो गई थी, तो थोड़ा सा वो वीकनेस रहती है ना शरीर में, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अब बेटर फील हो रहा है। और देखो इनको भी मैं समझा रही हूँ कि आप, मतलब बोल रही हूँ कि आप भी इतना टेंशन मत लो, बोलने दो, आप और भी अच्छा करोगे। मैं तो हमेशा प्राउड महसूस करती हूँ आपके ऊपर। बिल्कुल गाइस, तो सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद एक ही था कि ऐसे भी आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आप कुछ भी करोगे ना, अच्छा कुछ करने जाओगे, ठीक है, आपके मुंह पे तो बहुत अच्छा कुछ बोलेंगे, हाँ अच्छा अच्छा किया आप लोगों ने, लेकिन वही लोग पीठ पीछे जलन वाली भावना बना के, और जब दूसरों को बात बोलते हैं ना, तो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि जो बहुत हर्ट कर देती है। वैसे ही हम लोगों को भी कुछ ऐसी बातें बोली गई है कि जो शायद मैं बोलूँगा तो शायद बुरा भी लग जाएगा, ठीक है, और समझ भी जाएगा सामने वाला इंसान कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ और किसने ऐसी बातें बोली है। लेकिन खैर कोई बात कोई नहीं, बात ठीक है, भगवान की कृपा से सब चीज़ें देखने ठीक वाले हो। बैठे हैं ऊपर भगवान बिल्कुल। जी। हाँ, और बाकी गाइस, आज पूर्णिमा थी, मैं आज मंदिर भी गई थी और दर्शन भी भगवान के किए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फेस्टिवल था हमारा, ठीक है। और यही सारी चीज़ें थी। आप लोग अपनी राय ज़रूर देना कि ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हम लोग को इतने टाइम से गाइड करते हुए आ रहे हो, तो इस विषय में भी आप लोग ज़रूर गाइड करना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।